अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने बनाए बीफ पाए, जो कि अक्सर हम ना बीफ पाए बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, अमूमन जो दो तीन ऐसी गलतियां हैं जो हम आम तौर पर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बीफ पाए हैं ना, वो चाहे मटन के पाए हों या बीफ के पाए हों, तो उनका वैसा फ्लेवर और वैसा जायका और वैसा टेक्सचर नहीं आता जो हमें बाज़ार वाले पाए से मिलता है। मैंने एक केजी से ज़्यादा था इसका साइज़, तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बाल नहीं है, किसी किस्म की कोई है ना स्किन नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे और फ्रेश हैं। मैंने फिर भी इनको 3 से 4 पानी में ना अच्छे से धो लिया है। धो लेने के बाद इनको मैंने कुकर में ऐड किया और खुला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैंने ले लिया है जी लहसुन और अदरक। इसको मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल दिया और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको भी मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल दिया। और साथ में 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको भी ग्राइंडर वाले जग में डाल के इनका मसाला पेस्ट कर लिया। मैंने कभी भी इस तरह टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक कूट के नहीं डाला, और ना ही मैंने पहले इनको पाए को फ्राई किया है। हाँ, बस मैंने ज़िंदगी में एक बार मैंने पाए फ्राई करके उनको पहले भून के फिर मैंने पकाए थे, लेकिन उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया था और पाए गलने में टाइम भी डबल टाइम लग गया था, और उस तरह पाए नहीं गले थे जिस तरह अक्सर पाए पसंद किए जाते हैं। पाए इस तरह के गले होने चाहिए कि जब आप हड्डी को पकड़ो तो बोटी खुद ब खुद नीचे गिर जाए, इस तरह के पाए पके होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने ना कभी भी है ना इस तरह प्याज टमाटर है ना साबित नहीं डाले। एक तो वो गलते नहीं हैं शोरबे में, और दूसरा ये होता है कि ना साबित रह जाते हैं और उनका टेस्ट भी नहीं आता। पहली गलती जो अक्सर मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि वो पाए जब ऊपर चढ़ाते हैं तो जब फर्स्ट बॉयल आता है उसका वो पानी वो बाहर फेंक देते हैं। भाई नहीं करना ऐसे, उसी में सारा टेस्ट होता है, उसी में पाए की चिकनाहट होती है। ऊपर अगर उसके ऊपर जो झाग आ जाती है ना, उसको आप चम्मच की मदद से उतार लें और फिर उसी पानी में उसको ही पकाना है। अब ये 20 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया। 20 मिनट के बाद फिर मैंने इसके अंदर ये जो मैंने आमेज़ा बनाया था प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का, इसको मैंने ऐड कर दिया और 20 मिनट मैंने दोबारा इसको प्रेशर लगा दिया, नमक मिर्च हल्दी और बाकी सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के। पहली बात, लोग कहते हैं कि 45 मिनट में जी हमारे पाए तैयार हो गए, 45 मिनट में गल गए। बिल्कुल भी नहीं गलते 45 मिनट में। 45 मिनट में सिर्फ उनके ऊपर ना एक हीट का ना असर होता है। कम से कम 2.5 से 3 घंटे ये लाजमी लेते हैं, चाहे आप प्रेशर कुकर में क्यों ना बनाओ। अगर आप लोग अच्छे वाले बनाना चाहते हैं, टेस्टी लजीज और मज़े के बनाना चाहते हैं कि पाए का असल टेस्ट बाहर निकल कर आए, तो कम से कम आप लोगों को 2 से 2.5 घंटे पकाने पड़ेंगे। और यकीन करें, ये मैंने आज जो पाए पकाए हैं 11:30 से लेकर 2 बजे तक मैंने इनको पकाया है। वक्तन फ़वक्तन मैं बीच में इनका पानी भी चेक करती रही, और बीच में मैं इनका मसाला नमक लाल मिर्च वो भी मैं चेक करती रही, और इनके जो गलने का और बोटी का जो टेक्सचर होता है वो भी मैं साथ साथ चेक करती रही। लेकिन मुझे इसको बार बार प्रेशर मैं लगाती रही, क्योंकि फिर पानी जो होता है ना वो सूख जाता है। अगर पानी सूख जाए तो फिर इनके जलने का ख़तरा होता है। 2 बजे के करीब मैंने इनको खोला और ये बिल्कुल तैयार हो चुके थे। इनकी हड्डी भी गल चुकी थी, और ये जो मिख वाली जो हड्डी होती है उसके ऊपर से बोटी बिल्कुल उतर चुकी थी। इसका मतलब कि वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मज़ीद इसका थोड़ा सा पानी वो था, ये पतला था, तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, कोई आटा नहीं डाला, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। मैंने इसको इसी तरह ही इसके ऊपर पकने दिया। ये इतने यकीन करें मज़ेदार बने कि जिसकी कोई हद नहीं। और इसके बाद पकाने के बाद हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फ़ौरन ही सर्व कर देते हैं, फ़ौरन ही खाना खाने लग जाते हैं, फ़ौरन ही हम लोगों ना अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना पेश कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है कि पाए पकाने के कम से कम 4-5 घंटे पाए के सालन को आप लोगों ने स्टे देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसका जो रिज़ल्ट है ना, आप लोगों के घर वाले आप लोगों की तारीफ़ें ना करें और उंगलियां ना चाटें तो फिर कहिएगा कि सानिया आपने झूठ बोला था। अगर आप लोगों को ज़्यादा भी जलती है तो 5 घंटे रेस्ट नहीं दे सकते, तो कम से कम 1.5-2 घंटे इसको रेस्ट लाजमी दें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।